हेलो दोस्तों, आज फिर से रिटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिक 2021 के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज रिटेरिया सीरीज का छठा सेट। हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया? तो डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर को चुना गया है, जबकि 25वां जो कहेगा गवर्नर वो शक्तिकांत दास अभी आरबीआई के हैं। तो जानते ही होंगे कि आरबीआई के एक गवर्नर एवं 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो ये पुर्तगाल के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन सा बना जिसे रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया? तो ये असम सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? तो एक फ्रांस ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये सोलर आधारित सोलर प्लांट ये राजस्थान में किया गया, राजस्थान के जयपुर जिले में। यहाँ से 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो ये कैच द रेन। ठीक है, यह 20 मार्च से 30 नवंबर के बीच इसको मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या है? तो थीम है, सबसे पहले 4 फरवरी को इसको मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1993 से स्विट्जरलैंड से स्टार्ट हुआ था। विश्व कैंसर दिवस के थीम रखा गया 2021 का आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो ये दलाई लामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है वन चिकित्सा केंद्र। आप सभी लोग जानते ही हैं, ये हाईलाइट क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो ये बहरीन के साथ किया है। भारत सरकार ने खाड़ी देश में बहरीन के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। बहरीन की राजधानी है मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो किया गया है अनामिका को। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए ध्यान रखिएगा। ये टोकरी में दिगंत इसके लिए इसको दिया गया है। नेक्स्ट, और अमृति सुब्रमण्यम को इंग्लिश के लिए साहित्य पुरस्कार मिला। वहीं संस्कृत के लिए महेश चंद्र शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर है? तो धौलीगंगा नदी पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया? तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस राज्य आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया, जिसमें 5 लाख रुपये चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 21वें स्थान पर रहा। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे पर न्यूजीलैंड रहा और अंतिम देश उत्तर कोरिया रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित शहर किस देश की है? तो ये नॉर्वे की है। इसकी राजधानी ओस्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया। शुरुआत इसका 2015 में किया गया था। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये मातम वेंकट राव को नियुक्त किया गया है सीबीआई के एमडी और सीईओ के रूप में। इसका मुख्यालय एम्बे में है और इसको 2011 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये 2 वर्ष का अस्थायी सदस्य हुए हैं। भारत इसका 8वीं बार सदस्यता ग्रहण की और इसके अलावा ये भारत के साथ साथ नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी देश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रगान में दूसरी पंक्ति में एक शब्द था फॉर वी आर यंग फ्री, तो यंग की जगह अब वन को जोड़ा गया। ठीक है, वन को जोड़ा गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 रन बनाने वाली पहली भारतीय बनी? तो ये जानते ही होंगे, हमारे पूर्व कैप्टन मिताली राज। अभी वनडे के ओडीआई के कैप्टन हैं महिला टीम के। और इसके बारे में जान जाइए कि ये दोहरा शतक लगाने वाले वनडे में पहले महिला खिलाड़ी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। इसके लेकर 1000 करोड़ रुपये का निवेश भी करेगा। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, माधव एवं पेंच, ये 3 अभयारण्य हैं जिसमें नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो स्ट्रेटो लॉन्च। ठीक है, स्ट्रेटो लॉन्च ने ये शुरू किया है। इसकी स्थापना 2021 में पॉल एलन के द्वारा किया गया था, स्ट्रेटो लॉन्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्रशासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? तो ये जम्मू कश्मीर रहा। यह दूसरा संस्करण है और जम्मू कश्मीर फर्स्ट पर रहा। तो 11 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल एवं 6 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो ये नोजामी ओकुहारा ने, जो जापान के महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। और बेंगलुरु में एक मानव फॉरेस्टा जो भवनों में आपको जो मानव फॉरेस्टा है, जो भवन में पेड़ लगाने की सुविधा प्रदान किया जा रहा है, बेंगलुरु के द्वारा ही पहल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। इसमें 57,000 से अधिक संरचनाओं का शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसकी शुरुआत राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। और इसमें होगा क्या, छावनी क्षेत्र में ऐसे रहने वाले लोग जो छावनी परिषद से लेकर परेशानी हैं, वे लोग अब शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो ये लक्षद्वीप में किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया? तो ये नर्मदापुरम रख दिया। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो ये अमेरिका ने लिया है। ये हाईलाइट क्वेश्चन है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बाहर हो गए, जबकि नए राष्ट्रपति जो बाइडन बने फिर से शामिल हो गए हैं जलवायु समझौते में, पेरिस जलवायु समझौते में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की? तो ये डेनमार्क ने किया है और यह उत्तरी सागर में करेगा। ठीक है, उत्तरी सागर में करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 का वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया? तो ये विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मेड्रिड में है और इसमें 159 कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नासा द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति को भाव्या लाल को कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, भाव्या लाल को। नासा का स्थापना 1958 में, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकानूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी पूरा आर्कटिक एम, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक एम यानी आर्कटिक का निगरानी करेगा। और इसका उपग्रह जो है रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक का दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया। दक्षिण कोरिया की राजधानी जानती हैं, सियोल है। इन्होंने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण नमुंदरी का निधन हो गया। वह किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद हैं? तो ये मलयालम के थे। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा पद्मश्री भी मिल चुका है। जिनका हाल ही में निधन हो गया और मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण पहले बढ़ते दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई है सांस अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता?
तो ये डेनमार्क ने जीता है। ठीक है, किसको हरा के? तो ये स्वीडन को हरा कर जीता है। और मिकेल हांसन एक खिलाड़ी हैं जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो टीकाकरण के विस्तार से है। इसमें ऐसे बच्चों एवं महिलाओं को किया जाएगा, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा जो छोटे बच्चे हों और गर्भवती महिलाएं हों। ठीक है, इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था मिशन इंद्रधनुष का। या इसका इस बार तीसरा सीजन है और इसके अंदर टीका 8 बीमारियों से लड़ने के लिए एक टीकाकरण दिया जाता है। 2014 से शुरुआत किया गया था मिशन इंद्रधनुष का और इस बार का टीकाकरण के विस्तार से कोविड-19 टीका पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो ये फ्रांस ने किया है। ठीक है, फ्रांस ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, सेल का अभी अध्यक्ष कौन है? तो शोभा मंडल है, ये आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई? तो ये पंजाब के सरकार के द्वारा किया गया कोविड फतह। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, सरबत सेहत बीमा योजना भी और हर घर पानी हर घर स्वास्थ्य योजना भी पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? तो स्पेस एक्स के साथ किया है। ठीक है, और स्पेस एक्स का स्थापना 2002 में हुआ था, इसका एलन मस्क के द्वारा, और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई? तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र के द्वारा बहुत सारे परियोजना शुरू किया गया, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण है जेल पर्यटन पहल। ये ध्यान रखिएगा, जेल पर्यटन पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। नेक्स्ट है, कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? तो ये 16.5 लाख करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया? तो ये 74% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? तो ये सेविंग लाइफ्स होगा, ये लाइट्स नहीं, सेविंग लाइफ्स एवं लवलीहुड्स, ये इसका आर्थिक सर्वेक्षण का थीम रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है, लेकिन 2021 में जो इस बार डिजिटल बजट पेश किया गया पहली बार, जो सीतारमण के द्वारा किया गया था, निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो यह 3 दिन पहले इस बार इसका आर्थिक सर्वेक्षण बजट पेश किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग इसको अच्छे से देखिए और टेस्ट में भाग लीजिए।